नमस्कार। जब हम इतिहास को समकाल में लाकर देखते हैं तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। हमारी जितनी भी ऐतिहासिक कथाएं हैं उनको हमने पौराणिक कथाओं में इस तरह से दर्ज किया ताकि हम उनसे जो सीख है वो आगे की जनरेशन्स में पास करते जाएं और आगे उसको समकाल से जोड़ते चले जाएं। दूसरी बात यह है कि उसकी जो सीख है वो कथा के माध्यम से आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। अगर द्रौपदी को ही लें तो द्रौपदी का चरित्र हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि द्रौपदी ने अर्जुन के साथ विवाह किया, लेकिन उसको कुंती ने कहा कि आप पांचों भाई आपस में बांट लो, और वो पांचों की पत्नी बना दी गई। अगर हम इसको तर्क से सिद्ध करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पांचों जो हैं वो एक ही आत्मा के पांच टुकड़े थे। जो सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट है, या सोलमेट भी नहीं कहना चाहिए, ट्विन सोल वाला कॉन्सेप्ट की तरह कुछ कुछ लग सकता है आपको। उसको मान सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसे समकाल में कोई लेखक लाता है तो वो अपने अंदर उस पात्र को महसूस करता है। आप खुद सोचिए कि अगर आज आप द्रौपदी को अपने अंदर महसूस करेंगे तो क्या आप तर्क से सिद्ध करेंगे कि उसके साथ जो जो हुआ था वो बिल्कुल उचित था और वैसा होना चाहिए, क्योंकि उस समय ये चलता रहता था। जब आप उसे आज की स्त्री के साथ जोड़ करके उस काल और परिवेश में जोड़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक बच्ची जो अग्नि की पुत्री है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है, उसको जिंदगी भर ये सिखाया जा रहा है कि एक अर्जुन आएगा जो तुम्हें बहुत प्रेम देगा, तुम्हारा वही वर होगा। एक कहीं मन में कोमल प्रेम की फांक बन गई है, कोमल प्रेम की कली खिल गई है। जब उसका स्वयंवर हो रहा है तब भी वो अर्जुन का ही रास्ता देख रही है। यहाँ तक कि कर्ण जब मछली को की आंख को भेद करके उसका स्वयंवर जीतने ही वाले थे, वो तुरंत रोकती है। गलत तरीके से रोकती है, उसको समझ नहीं आता किस तरीके से इसको रोकना चाहिए, लेकिन वो रोकती है कि नहीं, तुम नहीं जो है इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। फिर अर्जुन से उसका विवाह होता है। अब वो जाती है तो उसको कहा जाता है कि तुम पांचों जो भाइयों की पत्नी बनकर रहो। उस समय परंपरा थी, उसका हवाला दिया जाता है कि परंपरा थी, तो वो उसने ऐसा स्वीकार कर लिया। लेकिन जब आज की स्त्री को उन पौराणिक संदर्भ में रख करके देखते हैं तो आज की स्त्री के लिए बहुत पीड़ादायक बात है कि उसको मतलब एक किसी परंपरा को निभाने के लिए 5 पतियों में या 5 भाइयों में इस तरह से रखा जाए। कहीं आज भी ऐसी गांव में सुनते हैं, हरियाणा में ऐसी परंपराएं चल रही हैं। तो पौराणिक पात्रों को जब लेखक नए संदर्भ में लिखता है तो ये नहीं करता कि वो इतिहास बदल रहा है, वो ये करता है कि आज अगर